हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइथन लाइब्रेरी के बारे में जिसका नाम है पांडास। सिंपल भाषा में बोलो तो पांडास क्या है? पांडास एक ऐसा मैजिक नोटबुक है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर, ऑर्गेनाइज और एनालाइज कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सेल की तरह, लेकिन पाइथन के अंदर। सबसे पहले अगर आपके सिस्टम में पांडास इंस्टॉल नहीं है तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, पिप इंस्टॉल पांडास। पर इसको हमें लिखना कहाँ पर है? तो आप सबसे पहले गूगल कोलैब खोल सकते हो। यहाँ पर हम टाइप करेंगे गूगल कोलैब और इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम नई फाइल बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमें टाइप करना है ये कोड। बहुत सारे सिस्टम्स में ये ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, जैसे अभी ये ऑलरेडी इंस्टॉल होगी, यहाँ पर कोड रन हो रहा है। अगर ये इंस्टॉल होगी तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख के आ जाएगा, नहीं तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमारी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। यहाँ पर हमारे पास पांडास पड़े हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हम समझते हैं कि दो चीज़ें क्या होती हैं। पांडास की दो दो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उसमें पहला होता है सीरीज और सेकंड होता है डेटा टाइम फ्रेम। तो सीरीज क्या होती है? सीरीज एक सिंपल लिस्ट की तरह होती है, एक वर्टिकल कॉलम। सोचो जैसे सिर्फ स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखने हो आपको, अगर आपको एक चीज़ वर्टिकली लिखनी है तो उसके लिए हम लोग सीरीज को यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग को पहले पांडास को इंपोर्ट करना होता है और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो डेटा हमें लिखना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पर एक कोड है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर रन करते हैं एक नया कोड डाल के, और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, तो ये यहाँ पर आपको देखोगे तो ये इंडेक्स नंबर आ गया। इसने ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स नंबर दे दिया है, और ये जो हमने यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए थे अलग अलग, वो यहाँ पर आ गए। इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें चार नंबर्स हैं, 87, 90, 76, 92। सीरीज के लिए कौन सा ब्रैकेट का यूज होता है? स्क्वायर ब्रैकेट का। हमेशा हमें स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाने हैं सीरीज के टाइम में। स्क्वायर ब्रैकेट्स का काम है लिस्ट बनाने का। प्रिंट कमांड से हम आउटपुट स्क्रीन पे अपनी सीरीज देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोड जो है, इसको एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये बताएगा कौन सा नंबर कौन से इंडेक्स नंबर पर है। इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर यहाँ पर जो दिया हुआ, ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा, ये इंडेक्स नंबर है। और ये हमारा जो हमने सीरीज बनाई थी, ये यहाँ पर आ गई है। अगर कोई भी डाउट आ रहा हो आपको तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, उसको और एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम लोग सेकंड पे चीज़ पे चलते हैं, जो कि है व्हाट इज़ डेटा टाइम फ्रेम। अब डेटा टाइम फ्रेम क्या होती है? ये फुल टेबल होती है, बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह। जैसे आपने एक्सेल देखा होगा, ये बिल्कुल वैसे होती है। इसके रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं। एक पूरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने नेम लिख दिया, मार्क्स लिख दिए, ग्रेड्स लिख दिए, कौन कौन सा किसका, ये सब दिख रहा है। तो ये हम डेटा टाइम फ्रेम की यूज से कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें पांडा को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, SPD। फिर यहाँ पर हमारे पास डेटा इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, नेम, मार्क्स, ग्रेड, उसके सामने हमने स्क्वायर ब्रैकेट में सारा डेटा डाल दिया है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार इसको कॉपी करते हैं और रिजल्ट आपके सामने ऐसे ही आ जाएंगे। इसको हम लोग ने एक बार कॉपी करा और हम यहाँ पर नया कोड में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, नेम, मार्क्स, ग्रेड, और ये इंडेक्स नंबर यहाँ पर हमारे पास जा रहे हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। हम डेटा टाइम फ्रेम बनाने के लिए डेटा रेडी कर रहे हैं। डेटा के अंदर कौन सा ब्रैकेट का यूज होता है? कर्ली ब्रैकेट्स का। जब हम की वैल्यू पेयर बनाते हैं, नेम लिस्ट, मार्क्स लिस्ट, तब हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ना, हमने जो अलग अलग लिस्ट बनाई है, उसके अलग अलग हमने जो की वैल्यू बनाई है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट। ये बिल्कुल एक डिक्शनरी की तरह होता है, की और वैल्यू का पेयर। नेम के आगे एक लिस्ट है और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स है। तो इस लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। मार्क्स के आगे भी एक लिस्ट है, वहां भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करा है। ग्रेड के आगे भी हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट का लिस्ट यूज करा हुआ है।
पीडी डॉट डाटा टाइम फ्रेम से हम अपना डेटा को फुल टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फंक्शन में आपको पीडी डॉट डेटा टाइम फ्रेम रेट दिख रहा है, इससे ही ये कन्वर्ट हो रही है टेबल में। इसका काम ये है, डेटा वो डिक्शनरी है जो हमने ऊपर बनाई थी, तो जो हमने ऊपर बनाई हुई है वो एक चीज़ें बता रहा है। डीएफ का मतलब है डेटा टाइम फ्रेम का शॉर्ट नाम। हम चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे माई टेबल या स्टूडेंट, मतलब डीएफ यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम कुछ भी डाल सकते थे, पर हमने डीएफ यूज़ करा हुआ है। ठीक है, डेटा टाइम फ्रेम को हमने शॉर्ट में कर दिया डीएफ। अब यहाँ पर हमने जो प्रिंट डीएफ डाला है, इससे हमारा टेबल का आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आ चुका है। ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर असाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक गाइड है, इसको आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। जो हमने लिस्ट बनाई है उसके लिए क्या यूज़ होना है, कर्ली ब्रैकेट कब यूज़ होने हैं, राउंड ब्रैकेट कब यूज़ होने हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। तो सीरीज एक कॉलम होता है जैसे एक लिस्ट ऑफ मार्क्स, डेटा टाइम फ्रेम एक फुल टेबल होता है जैसे स्टूडेंट्स का नाम, मार्क्स और स्टूडेंट का साथ। स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट डिक्शनरी बनाने के लिए, राउंड ब्रैकेट्स फंक्शन में चीज़ें डालने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा आज का पांडास का सिंपल ट्यूटोरियल, ब्रैकेट्स, सीरीज और डेटा टाइम फ्रेम सब कुछ था। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर देना, कमेंट करके बताना क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।